मनुष्य अति जिज्ञासु प्राणी है। वह सदा से ही मैं कौन हूँ, जन्म से पहले हमारा क्या अस्तित्व होता है, मैं कहाँ से आया हूँ और मृत्यु के पश्चात मुझे कहाँ जाना पड़ता है, इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करता रहा है। इन्हीं प्रश्नों के विचार के फलस्वरूप उसे जो भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ, उसको साहित्य में संग्रहित किया। अर्थात साहित्य मानव चरित्र एवं व्यक्तित्व का अध्ययन है। मानव चरित्र और व्यक्तित्व ही नहीं, इसके साथ साथ मानव मामलों का भी अध्ययन है। मानव मामले अर्थात ह्यूमन अफेयर्स, यही साहित्य है। जब साहित्य मानव चरित्र का अध्ययन करता है तो मानव चरित्र या व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को अनेक प्रकार के प्रतीकों के रूप में अनेक प्रकार की संज्ञाएं देकर के प्रस्तुत करता है। इसीलिए जब भी मानव व्यक्तित्व को किसी भी साकार रूप में, किसी भी कथा या कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो लोगों में भ्रांति भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह उन प्रतीकों को वास्तविक जगत के कैरेक्टर अर्थात चरित्र मान बैठते हैं। यही गलती कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम रामचरितमानस के संदर्भ में बात करें तो अंतःकरण के 4 आयाम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और स्थूल शरीर जो 10 आयामों वाला अर्थात 10 इंद्रियों वाला है, इनको सती की संज्ञा दी गई। और जो इसमें एक शुद्ध चेतन तत्व बैठा है उसको शिव की संज्ञा दी गई। जो परम चेतन, अविनाशी, अनंत ऊर्जा एवं प्रकाश पुंज है, उसका अंश है, उसे ही शिव की संज्ञा दी गई। हमारी प्रवृत्ति जब बहिर्मुखी होती है अर्थात हम इन 10 इंद्रियों से प्रकृति में बिखरे हुए होते हैं, उसका भोग कर रहे होते हैं, तो यही 10 इंद्रियां आनन बन जाती हैं, अर्थात हम दशानन प्रवृत्ति वाले होते हैं। और जब इन्हीं 10 आयामों को, 10 इंद्रियों को हम अपने वश में करके इन पर सवार हो जाते हैं, अर्थात इनको रथ बना करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तब हम दशरथ हो जाते हैं। और जब हम दशरथ होते हैं तो उससे ही उत्पन्न अनुभव रूपी राम, ज्ञान रूपी राम ही उस दशानन प्रवृत्ति का सर्वदा के लिए संहार कर देता है, उसके परिवार सहित और उसकी संपूर्ण सेना सहित। यही रामचरितमानस का सारांश है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जब दशानन प्रवृत्ति के कारण अर्थात भोग 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 अर्थात शरीर भोग, शरीर के 10 इंद्रियों के जो विषय हैं उनका केवल भोग करते 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 हम अकुता जाते हैं, ऊब जाते हैं और लगने लगता है कि क्या हमारा यही जीवन का उद्देश्य है, क्या हमारा अस्तित्व इतना ही है कि हम यही करते रहेंगे। तब हम अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, अर्थात अब दशानन प्रवृत्ति से हट करके दशरथ प्रवृत्ति की ओर चलना चाहते हैं। दशानन प्रवृत्ति में होते हैं तो हमारा शरीर अर्थात पृथ्वी पाप से गरुआ जाती है, इतना गरुआ जाती है कि वह अब कहाँ जाए, किधर जाए। तो मुनि अर्थात मननशीलता, सुर अर्थात जो आत्मपथ की ओर चलने में साधक हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनके पास जाती है। परंतु उनके ऊपर तो हावी हो गई है दशानन प्रवृत्ति, तो वो कहते हैं मेरा कोई बस नहीं चलेगा। तब वो कहते हैं कि चलिए हम लोग सब बुद्धि की शरण में अर्थात ब्रह्मा की शरण में अर्थात विरंच की शरण में चलते हैं। सब विरंच की शरण में जाते हैं तो विरंच सबको अपनी शरण में आया देख उनको समझ में आ जाता है कि उनका भी कोई बस चलने वाला नहीं है इस दशानन प्रवृत्ति पर, क्योंकि उसके वश में तो वो, उसके प्रभाव में बुद्धि भी आ गई है। इसलिए ब्रह्मा जी यह निर्देश देते हैं, बुद्धि निर्देश देती है कि हे पृथ्वी, हे शरीर, तू जिसकी दासी है, तू जिसकी अभिव्यक्ति के लिए विकसित हुई है, वह अविनाशी अर्थात वह ऊर्जा पुंज, प्रकाश पुंज ही तेरे दुख का निवारण कर सकता है। तब सभी बैठ करके ये विचारणा करने लगते हैं कि वह अविनाशी तत्व, वह एनर्जी दैट इज़
नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो प्रकाश और ऊर्जा पुंज है वो कहाँ मिलेगा। स्थूल प्रवृत्तियों में से कोई कहता है कि वो क्षीर सागर में रहते हैं, रूढ़ियों में सुना है सबने। कोई कहता है बैकुंठ धाम में विराजते हैं, परंतु वो कोई शरीरधारी तो है नहीं, कोई ऐसा साकार देश तो है नहीं जहाँ पर वो रहते हैं, वो तो निराकार सर्वत्र प्रवाहित है। इस प्रकार से भगवान शिव अर्थात वो आत्म तत्व जो हमारे इस स्थूल शरीर 10 इंद्रियों वाले और 4 आयामों वाले अंतःकरण अर्थात सती को, सती इसलिए हैं कि वो आत्म तत्व के अनुकूल ढलने के लिए तप रही हैं, तब सती होती हैं। और जब तप करके उनके साथ होली तब उनकी बात सुनती हैं, तब पार्वती हैं उनको सुना रहे हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, मैं भी उसी समाज में था, अर्थात जहाँ पर ये सब बातें हो रही थीं मैं भी उसी समाज में था, परंतु मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा था बोलने को। ऊपर वाली ऊपरी बाह्य प्रवृत्तियाँ ज़्यादा अपने सुझाव देते जा रही थीं, लेकिन जब अवसर मिला तो हमने भी अपनी बात कहा। शिव जी कहते हैं, तहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। अर्थात आत्म तत्व तो उसी परम तत्व का ही अंश है, इसलिए उसे तो पता है कि वह तो परम तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो निराकार है, और जहाँ ही प्रेम से उसको पुकारो वहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं। तब उन्होंने जब यह बात कही तब विरंची सहित सभी देवता, सभी मननशील लोग अर्थात मननशीलता प्रार्थना करने लगे उस अविनाशी की कि वह उनको आश्वासन दें कि वह स्वरूप की ओर चलना चाहते हैं और इस दशानन प्रवृत्ति का नाश हो। तब आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी अर्थात हमारे अंदर इस प्रकार का भान, एहसास वह परम तत्व देता है कि अब डरो नहीं, तुम हमारी शरण में आ गए हो तो मैं निश्चित ही तुम्हारी मदद करूँगा। जन डरपहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। तब वो आश्वासन देता है परम तत्व, शुद्ध चेतन तत्व, जो शिव तत्व जिसका अंश है, आत्म तत्व जिसका अंश है, कि तुम डरो नहीं, मैं अवतार लूँगा। अवतार कैसे लेंगे? जब हम अपनी सभी प्रवृत्तियों को समेट अपने 10 इंद्रियों को रथ बना करके आगे बढ़ने लगते हैं, अर्थात दशरथ हो जाते हैं। दशानन से, दशानन प्रवृत्ति से हम जब दशरथ प्रवृत्ति में आ जाते हैं तब हमारे अंदर अनुभव रूपी ज्ञान का उदय होता है, और यह अनुभव रूपी ज्ञान ही उस दशानन प्रवृत्ति का समूल नाश कर देता है, सेना सहित, परिवार सहित। यही बात गीता में कही गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब आत्म तत्व के निर्देशन का, वही धर्म है, आत्म तत्व का निर्देशन ही धर्म है, जब जब उसकी ग्लानि होती है, जब जब हम दशानन प्रवृत्ति में आते हैं, तब तब वह परम चेतन तत्व हमारे अंदर, जब हम उसे पुकारते हैं तब वह अपने को सृजित करता है, प्रकट होता है और उस दशानन प्रवृत्ति का नाश करता है। और उसको सहायता करने वाले जितने भी दुर्गुण हैं अर्थात उसकी सेना है, मैं उस सब के साथ उसका नाश करके मैं धर्म का मार्ग प्रशस्त करूँगा।